सामान रखा की गिर जाए और अपने बेटा को आशीर्वाद इस बार जय जीवन सिवान में तय जीवन का नारा संकल्प लेकर सभी मतदाता बंधु सभी युवा नौजवान साथी जीवन यादव को वोट करें, सपोर्ट करें और आप सभी के सेवक के रूप में सेवा की भाव से एक संकल्पित उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी। हर महादेव, हर महादेव। घूम के है ना, घूम के हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और बेटा भतीजा दूर करें, दुख सुख अपन बताएं लोग। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा 5 नंबर इस स्वागत को देखकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे जीवन यादव भारी पड़ रहे हैं सब पर। युवाओं का पूरा हुजूम लेकर के चल रहे हैं और जहां जहां जा रहे युवा जोरदार तरीके से इनका स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जीवन यादव की। जीवन यादव जिन्होंने नगर परिषद में जो चाहा वो किया, किंग मेकर बने और चेयरमैन के पद तक बैठाने का काम किया। तो तस्वीरें आपके सामने तमाम युवाओं का हुजूम और जैसे जीवन यादव पहुंचे कत्थू गांव के करीब, गांव में पूरे काफिले के साथ जोरदार तरीके पहुंचाओ और समस्या के निदान करे, सामने आके रोड पे खड़ा होकर लड़ाई लड़ो। ऐसा नेता चुने, ऐसा नेता चुने हम लोग तभी जाके सिवान के सर्वांगीण विकास हुई, रउआ लोग के क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हुई, रउआ बच्चन के भविष्य सुधरी, और बच्चा शिक्षित हुई, स्वस्थ रही, मेडिकल की व्यवस्था सुधरी, शिक्षा की व्यवस्था सुधरी। जब तक रउआ लोग ना चाहे तब तक सिवान में बदलाव ना आए। एक बार बदलाव ले आई, सिवान बदली, सिवान के बदलाव के आगाज भी हुआ। धन्यवाद। बड़ा जीवन कुछ नहीं होता है, जो है सब समानांतर जीवन होता है। और चुनाव जो भी लड़ता है वो दौरा करता है, अपना लोगों के बीच जाता है, अपनी बातों को रखता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे वोट कीजिए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। सबका यही नियम है। हम भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन हम ये करूँगा वो करूँगा नहीं बोल रहे हैं। हम क्या किए हैं, कैसे किए हैं और क्या करने वाले हैं, ये अपनी बातों को रख रहे हैं। किस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, चुनाव में जनता के पास सब लोग जाते हैं, सबको जनता कहती है कि हम वोट करेंगे। हम जहाँ नहीं जाएंगे वहाँ भी, जहाँ जाएंगे वहाँ भी सब प्रत्याशी आएगा। कोई अपने दरवाजे पे थोड़ी कहेगा हम वोट नहीं करेंगे, लेकिन उसमें एक प्रेम होता है कहने में भी। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रेम और स्नेह मिल रहा है, जो मुझे और नेताओं को नहीं मिलता है, लेकिन मुझे मिल रहा है। आपने बिना जात पात देखे, हम लोग का भी देखा हुआ है, कितने लोगों की आंखें बनवाई, कितने लोगों का ऑपरेशन करवाया। लगता है कि अब उसका मेहनताना या जो आपने किया उसका कुछ रिजल्ट मिल रहा है? देखिए, उसका मेहनताना तो यहाँ नहीं मिल पाएगा। वो हम भगवान के लिए किए हैं, भगवान का काम करते हैं, निरंतर करते रहेंगे जब तक सक्षम है। लोगों का सेवा करते रहेंगे। कुर्सियाँ आएंगी जाएंगी, MP विधायक का चुनाव आएगा जाएगा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं वो जो काम करता हूँ अपने आत्मा की शांति, अपने माता पिता, अपने भगवान के लिए, अपने लोगों के लिए करता हूँ। और चुनाव लड़ना ये मेरा उद्देश्य इसलिए है कि मैं लड़ के चुनाव जीत के जो सिवान के लिए संकल्प लिया हूँ उसे पूरा करना चाहता हूँ। अब कुछ लोग तो ज़मीन पे उतरते हैं नहीं है, सिंबल लेके ऊपर रह जाते हैं और चुनाव जीत के चले जाते हैं। 5 साल के लिए सिवान नेता विहीन और एक नेतृत्वकर्ता विहीन रह जाता है। लेकिन मैं जनता के बीच रहूँगा, जनता के बीच हूँ, जनता के बीच रह के ही काम करूँगा। मुझे समस्याओं का पता है कि सिवान की समस्याएं क्या है, निदान कैसे होगा। आपने कहा कि आप बड़े जीवन नहीं हुए, आप बड़े जीवन नहीं हुए हैं, तो आखिर जो विपक्ष के लोग जो हैं आप पे निशाना साध रहे हैं। कौन किसी को बुलवा दिए कि शाहिद लाल तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। आखिर आप बड़े नहीं हैं तो आखिर लोग निशाना पे क्यों साध रहे हैं? नगर परिषद में जब हम नॉमिनेशन किए थे ना, उस समय हमारी पहचान कम थी। उसके जीतने के बाद तो पहचान बढ़ी ना। तो नगर परिषद के भीड़ देख लीजिए, अब पहचान बढ़ा है उसको देख के गुणा कर दीजिए तो पता चल जाएगा वो भीड़ किसका था।
नगर परिषद में पहली चुनाव लड़े तो उसमें इसके आधे भीड़ था, और मान लीजिए कि 1-1.5 साल का अंतर हुआ तो कहीं ना कहीं 1-1.5 साल में मेरी पहचान और बढ़ी है, तो भीड़ तो बढ़ेगा ना मेरा। तब उसको कोई और रूप में ले रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब मेरे पास वोटें नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है, तो मुझ पर कटाक्ष करने की क्या जरूरत है। लेकिन एक शुरू से एक चीज देखा गया है कि जीवन यादव ने हमेशा लोगों को जीवन देने का काम किया है, लोगों को बचाने का काम ये किया सत्य है। है। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आपके चुनाव में? ये ही प्रभाव तो पड़ेगा। कल से सब नेता लोग को जीवन की तरह आके काम करना पड़ेगा। सब कोई ज़मीन पे आके काम करेगा, कोई किसी का सेवा करेगा, कोई किसी का काम करेगा, कोई जनता का काम करेगा, कोई पर्सनल कोई अनपर्सनल, सब काम करेगा लोग। क्योंकि जब लग जाएगा कि सेवा ही दूसरा रूप है चुनाव का, तब सब कोई चुनाव से पहले सेवा करेगा और चुनाव के बाद भी सेवा करेगा। आपका एक बात बहुत ट्रेंड कर रहा है, आपने कहा था कि यूनिवर्सिटी यहाँ खोलेंगे। तमाम प्रत्याशी थे, लोगों के जहन में था कि नहीं था। देखिए एक बात बताएं, आपने जब हम यूनिवर्सिटी खोलने की बात किए तो उसका भी 2 कॉपी हुआ, और भी लोग कहें कि हम खोलेंगे। जब स्टेडियम की बात कहें तो उसका भी 2 कॉपी हुआ, और भी लोग कहें हम खोलेंगे। जब हम नदी की बात करते हैं तो लोग नदी की बात करते हैं। हम बोलेंगे हर घर में हो शिक्षा, यही है जीवन यादव की इच्छा, इसका भी 2 कॉपी हुआ है। कामुआ बोला था उसका भी 2 काम। देखिए हमको खुशी मिलता है, कोई मेरा जैसे स्लोगन को डबल करता है, मुझे लगता है कि इतने लायक तो हो गए हैं कि मेरा 2 कॉपी कोई कर रहा है। अभी आप जो तमाम प्रत्याशी हैं, अवध बिहारी चौधरी मैदान में हैं, हिना साहब हैं, और जदयू के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी हैं, अपने आप को आप कहाँ देखते हैं, किससे लड़ाई मानते हैं? हम अपने आप को अपने चचा के कदमों में मानते हैं। जनता के सेवक है, जनता की सेवा कर रहे हैं। जहाँ है मेरी औकात वहीं पे बैठे हैं। सेवक है, सेवा करते हैं। जनता तय करेगी कि हम कहाँ हैं, और जनता तय करेगी कि और लोग कहाँ हैं। तो सिवान की जनता से क्या अपील करना? हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि सेवक और साहब में सेवक का चुनाव कीजिए। सबको दिए हर बार मौका, सेवक को भी तो एक बार देने का हक बनता है आप लोगों का। अरे नेताओं को तो बहुत सारे मौके मिले हैं, बहुत सारे पद मिले हैं, कोई कुछ नहीं किया, सब कोई जानता है। इस बार सेवक को एक मौका दीजिए। मेरे में जिज्ञासा है काम करने का, संकल्प है, ईमानदारी है, कर्मठता है, निष्ठा है। मैं कुछ करना चाहता हूं अपने जिला के लिए, और मुझे एक मौका मिलेगा ना तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं वाकई में काम करने की इच्छुक हूं। और आगे जब एक बार मौका मिलेगा ना तो आगे मैं इतना काम करूंगा कि मुझे दोबारा ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं वोट मांगने आया हूं, मेरा काम ही मेरा वोट होगा।